रांची के मोराबादी में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ होगा। सीएम चंपई सोरेन इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता परिवहन के सचिव कृपानंदन झा जी, ग्रामीण विकास के सचिव चंद्रशेखर जी और अधिकारीगण, तीनों जिला के उपायुक्त, तीनों जिला के पुलिस अधीक्षक और तीनों जिला से आए सभी हमारा भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, सबको हमारी ओर से सबसे पहले जोहार। आज हम आप लोग को बताना चाहेंगे अब वो आवास क्यों जरूरत पड़ा। पहले तो हम लोग सुनते थे इंदिरा आवास, उसका बाद प्रधानमंत्री आवास, पीएम आवास बोल के आया। जो केंद्र में सरकार है, बड़ा एकदम जोर जोर से कहते थे कि हम 2022 तक सबको हम पक्का मकान दे देंगे, लेकिन 2022 तो पार हो गया। और 2024 हम लोग आ गया। कितना भेदभाव किया केंद्र सरकार। इस झारखंडियों के साथ, यहाँ के आदिवासी के साथ, यहाँ के मूलवासी के साथ। पीएम आवास में 80,000 उनका केंद्र का हिस्सा है और आज का हिस्सा 50,000। जो 80,000 नहीं दिया, हमारा तत्कालीन हमारा मुख्यमंत्री युवा सम्राट हेमंत सोरेन ने कई बार पत्राचार किया, कई बार मांगा। ग्रामीण विकास मंत्री भी जब नहीं देने के बाद सामने आया। अरे भाजपा लोग कहते हैं कि ये बहुत योजना लाए, बहुत पैसा आया। एक गरीब का घर को बना लेके 80,000 नहीं दिया केंद्र सरकार। उसी के बाद यह हमारा गठबंधन सरकार, जो युवा शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री ने सोचा हम केंद्र से कोई हम इंतजार नहीं करेंगे, हम झारखंड के भूमिपुत्रों के यहाँ का सभी लाभों को हम 3 कमरा का देंगे और शौचालय का साथ देंगे। ये शुरुआत हुआ। अब आवाज कितना भेदभाव, कितना झारखंड प्रदेश के साथ किया है। आज आप लोग को हम बताएंगे। आज तो तीनों जिला से हमारा आए हैं और 24,000 का स्वीकृति पत्र हम लोग दे रहे हैं। आप लोग सोचते होते 24,000 और आवेदन आया है 29 लाख और उसमें जो सूची बना गया है 20 लाख। हम सभी को, भाइयों बहनों को बताना चाहेंगे, ये सरकार निराश होने नहीं देगी। ये सरकार आपके साथ है। 3 महीना के बाद 9 लाख एक साथ में दे देंगे झारखंड के आवास। क्या हम लोग जानते हैं
इस झारखंड क्षेत्र के परिवार, गांव का क्या परिस्थिति है। गांव में गर्मी के सीजन में धूप में चलने के बाद पैर में चप्पल नहीं है, बदन में गर्म कपड़ा नहीं है। ये तकलीफ हम लोग को है और केंद्र सरकार ने हम लोग के साथ धोखा दिया है। इसलिए हेमंत बाबू सोचा हम ये यहां का संसाधन से ही हम आवास देंगे और समय पर देंगे। 3 महीना 12 ज्यादा दिन नहीं है। 3 महीना के बाद ही आप लोग का फिर से 9 लाख परिवार को देंगे हम लोग। इसीलिए विपक्ष ने कहता है क्या काम किया ये सरकार, जान की भी वो लोग अनजान होते हैं। हमने बताएंगे 100 यूनिट बिजली हम लोग देने फ्री। कितना लाभुक को लाभ मिला है। 20 लाख ज्यादा परिवार को हम लोग फ्री बिजली दिया है। और इस उताल पुतल में जिसका नाम से जनादेश, हेमंत बाबू का नाम से जनादेश प्राप्त होकर सरकार बना। सरकार बनने के साथ ही क्या आया, प्रदेश या देश या विश्व में एक कोरोना जैसा महामारी प्रवेश हुआ। क्या डबल इंजन क्या कर दिया था झारखंड प्रदेश को। उस कोरोना के समय हम लोग को देखने मिला। उस समय भी हमारा युवा सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री कौशल नेतृत्व दिया और एक भी प्रवासी मजदूर का तकलीफ नहीं होने दिया। बाहर से हवाई जहाज तक से लाने का काम किया है। लेकिन उस समय क्या था स्थिति, हम लोग इस तरह से कोई मिलते नहीं थे इस महामारी में। ये लोग डबल इंजन का सरकार क्या कर दिया था, हॉस्पिटल का व्यवस्था पूरा राज्य के अंदर में एक भी वेंटिलेटर नहीं था। इस तरह से वो लोग दयनीय स्थिति बना के चल गया, छोड़ दिया था। ये लोग कहता है भाजपा वाला लोग, क्या हम लोग बहुत अच्छा जानते हैं। कुछ उनको उनका गठबंधन का साथी अबुआ आवास को बबुआ आवास कहता है। थोड़ा तो शर्म करो। जिनका घर नहीं है, जिनका टूटा फूटा घर है, जो केंद्र सरकार नहीं दिया 80,000 उनका हिस्सा, तब जाके ये बताया अबुआ आवास निजी अपना ही संसाधन से राज्य सरकार बनाएगी। ये हेमंत सोरेन सरकार ने सोच लिया। और ये लोग तंज मरता है अबुआ आवास बबुआ आवास हुआ। क्या समझता है हम लोग। भाजपा वाला लोग भी लंबा समय तक यहां झारखंड में अपना सत्ता में कभी थे। दिखाओ कौन सा ऐसा काम झारखंडियों के लिए आप काम किया। ये काम इसीलिए आपको सत्ता से बाहर होना पड़ा। CNTSPT एक को आप छेड़छाड़ करने के लिए आप तैयार हुआ था, इसलिए झारखंड की जनता आपको उतार दिया। ये समझता है, कुछ नहीं समझता झारखंड के। बोलता है झारखंड में कुछ नहीं होता है, विकास कुछ नहीं है।
आपने क्या स्थिति करके छोड़े थे झारखंड प्रदेश को, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने आज ये जो आज मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, आज झारखंड आज जो जंगल का बीच में गांव है, जंगल का नीचे में गांव है, नदी नाला किनारे गांव है, बरसों से 40-50 किलोमीटर पैदल आके रांची बाजार आते हैं। ये सरकार ये तय कर दिया हर जंगल का बीच तक ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पहुंचेगी और हर वृद्धा पेंशन, हर विधवा पेंशन, हर विद्यार्थी को आज इसमें चढ़ के अपना विद्यालय भी आएगा, अपना बाजार भी आएगा, अब फ्री चल जाएगा वापस। और जाना चाहते हैं आप लोग, हम लोग इस गाड़ी को दिया जो आज शुभारंभ, हमारा गठबंधन सरकार पूरा ग्रामीण क्षेत्र में जाल की तरह बिछाने जा रहा है। 15,000 किलोमीटर रोड भी बनने जा रहा है। कोई भाषण नहीं, कम शुरू हो चुका है। 15,000 किलोमीटर पूरा झारखंड में जाल की तरह बिछाने जा रहा है, जब उसी पर ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना अपना हर गांव तक तो पहुंचेगी। कहता है कुछ नहीं कम हुआ, कभी कहता है भ्रष्टाचार है, डेली ये लोग कहता है भ्रष्टाचार। अरे यहां माइनिंग, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, हम लोग जब से पैदा हुआ पहले से या माइनर और मेजर का माइनिंग होता है। अरे रांची जिला ये तो आदिवासी का खेत हरियाली था, आज हम लोग देश के अंतर में हम लोग संसदीय प्रणाली को मानते हैं, लेकिन इस तरह से भेदभाव नहीं। जब केंद्र सरकार का इशारा पर केंद्रीय एजेंसी जिसके लिए बनाया है हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसी इस तरह से कम नहीं होना चाहिए, भेदभाव तरीका से कम नहीं होना चाहिए। जो आज झारखंड के युवा पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हुआ है, एक भेदभाव को पैदा किया है। इस रांची जिला में यह एक शेड्यूल एरिया है, यहां एक हरियाली खेत खलिहान था, एक आदिवासी मूलवासी के साथ व्यवस्था ने उन लोग को छेड़छाड़ के वंचित रखा है। हम तो चाहता है ऐसा एजेंसी आए, एक आदिवासी मूलवासी खेत खलिहान को वापस कर दे, लेकिन केंद्रीय एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। जिसका खाता ना बही में नाम है, हेमंत बाबू का, अब उसको जबरदस्ती आपने फंसा दिया। हम तो चाहिए तो एक राजनीतिक दल के लिए आप केंद्रीय एजेंसी काम कर रहे हैं, इसीलिए आज बोलने के लिए मजबूर हो गया जनता। किस तरह की लोकतंत्र, जो इस लोकतंत्र, इस भारतवर्ष बहु समाज बहु धर्म के हम लोग रहते हैं, बहु भाषा के,
जब भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचना करके गया, और उसी के नीचे सभा में हम लोगों रहना। लेकिन आज इस तरह से इस लोकतंत्र पर होता है। इसीलिए आज हमारा हेमंत बाबू ने जो झारखंड की बुनियादी समस्या को समझ लिया था। क्या है बुनियादी? कि यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को हम ठीक करना है, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना है, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक करना है। उसी अनुरूप आज योजना बनाने का शुरुआत किया। पहले यहाँ गांव में बड़ा आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया है, और यहां नाम का रह गया ये धनी प्रदेश। यहां बहुत धनी प्रदेश है। देश के कोना कोना से गीत के तरह नजर है कि ये सोना का चिड़िया प्रदेश है। यह खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। उसका लाभ कौन लिया? गुजरात में देखने को मिलेगा, बम्बई और महाराष्ट्र में और दिल्ली में, यूपी में भी देखने को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी मूलवासी जहां के तहां रह गया है। यहां का सामाजिक व्यवस्था कमजोर होते जा रहा है। यहां का आर्थिक व्यवस्था कमजोर होते गया परिवार का। यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था भी कमजोर हुआ। क्यों हम इस बात को कहते हैं? पिछले डबल इंजन के सरकार 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था कि नहीं चाहता था झारखंड के आदिवासी मूलवासी का बच्चा, किसान का बेटा नहीं पढ़ना चाहिए, मजदूर का बेटा नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए भाजपा 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया कि जनता यहाँ का भौगोलिक स्थिति, जंगल के नीचे गांव है, जंगल के भीतर भी गांव है, ताकि प्राइमरी स्कूल को बंद करो, ताकि यहाँ का गंवार ही रह जाओ। यही तो उनका सोच था। आज हेमंत बाबू तो उसका सोच, हेमंत बाबू का क्या सोच है कि हम यहाँ का किसान का बेटा, यहाँ का मजदूर का बेटा, हमने ऐसा शिक्षा देंगे जो आज हमारा गठबंधन का सरकार के बीच से विदेश भी हम लोग पढ़ने भेज दिया। यहाँ का चाहे आदिवासी का बेटा हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो, फ्री पढ़ने भेज दिया। छात्रवृत्ति को 3 गुना तो हम लोग बढ़ा दिया कि कोई भी विद्यार्थी पैसा का अभाव से ताकि स्कूल नहीं जाए। कौन सोचा ये? कौन सरकार ने सोचा? भाजपा तो प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया, और ये सरकार यहाँ का विद्यार्थी को सही शिक्षा पाने के लिए हर तरह की मदद करके विदेश, जय मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा पार्टी से छात्रवृत्ति को लाके हम लोग विदेश भेज दिया। जाओ पढ़ के आ जाओ, एक दिन झारखंड में आके संवार लो, झारखंड को विकास के राह में ले जाओ। ये जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, ये कोई नहीं सोचा है। कहता है बीजेपी लोग क्या काम किया है? आज हेमंत बाबू ने शुरू किया स्मार्ट मॉडल स्कूल कि गांव के बच्चा को हम बढ़िया पढ़ाएंगे, जो शहर का निजी स्कूल से बढ़िया पढ़ाएंगे। हर पंचायत, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज करेंगे। झारखंड क्यों इतना विकास का सूची से नीचे में है?
यहां शिक्षा का कमी कर दिया है। और उस समय क्या क्या डबल इंजन का सरकार 11 लाख राशन कार्ड को रद्द कर दिया था। और हमारा सरकार क्या किया, 20 लाख हरा राशन कार्ड बना दिया। जनता यहाँ का आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय हो चुका है। नाम का धनी प्रदेश है, इसका खनिज संपदा का उपयोग सिर्फ गुजरात, बंबई और यूपी और दिल्ली वालों लोग किया है। ये स्थिति तो है। इसलिए इस बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए ही इस योजना के लकीर को हम लोग खींचा कि कैसे करके यहाँ का विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा मिलेगा हर परिवार में हम लोग। इसीलिए ये हम लोग करने गया है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्यों उसको लाना पड़ा? गांव में मैट्रिक करने के बाद गांव का उस विद्यार्थी का अभिभावक कहते मेरा बेटा पैसा नहीं है, कहीं कुछ काम कर लो। इसीलिए हम लोग ये क्रेडिट कार्ड लाया ताकि आप मैट्रिक होने के बाद कोई भी डिप्लोमा करे, इंजीनियर करे, मेडिकल पढ़ने के लिए चाहे 10 लाख लगे, चाहे 11 लगे, चाहे 12 लाख, चाहे 15 लाख, बेटा आप पढ़ने मत छोड़िए। ये सरकार है आपके साथ। आप इच्छा से तब प्राप्त करते ले लीजिए और पढ़ के आ जाइए और आपका घर में हम शिक्षा का दिया जलाएंगे और वो दिया कोई बुता नहीं पाएगा। ये सरकार की सोच है। कहता है ये लोग क्या काम करता है? ये योजना झारखंड अलग राज्य होने के बाद 23 साल गुजर गया है। 23 साल के बाद जो सत्ता में हेमंत बाबू का जनादेश प्राप्त होके आया कि आज इतना दिन के बाद झारखंड में आज यहाँ का आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़ा वर्ग, यहाँ के अल्पसंख्यक क्या स्थिति में है, क्या कर दिया है। इसीलिए आदिवासी का धार्मिक स्थल साधना स्थल का सुंदरीकरण करने गया ताकि इसका सामाजिक व्यवस्था, इनका आस्था, इनका परंपरा का हमको जीवित करना है। जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी नहीं कर सका, आदिवासियों को परंपरा का नष्ट करने, उनका भाषा को नहीं समाप्त कर सका, तो इसीलिए उसको भी हम लोग आदिवासी का परंपरा और उनका साधना स्थल को बचाने के लिए भी एक कदम उठाया। उसका साथ साथ ये भी कदम उठाया झारखंड में आदिवासी के साथ साथ मूलवासी का भी हर गांव में अपना धार्मिक स्थल है। ये सरकार हर मूलवासी का भी धार्मिक स्थल को सुंदरीकरण और सुरक्षा करेंगे, ये गारंटी कर दिया। जब ये देश में मनुष्य जीवन में जब संसार धरती पर आया मनुष्य जीवन, तब से एक हर परिवार, हर समुदाय का कहीं ना कहीं उसका आस्था है, उनका धार्मिक स्थल है। इसलिए आज उसका हम, ताकि उसका परंपरा, उनको आस्था कोई नहीं मिटा सके, इसलिए ये संकल्प ये सरकार ने लिया है। ये क्या कम नहीं है। इसीलिए उसका साथ आज यह औद्योगिक क्षेत्र भी है, खान माइंड क्षेत्र भी है, लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी का युवा युवती को कहीं नौकरी नहीं मिलता है। इसलिए कानून ही बना दिया हेमंत बाबू ने
जितना ही निजी कंपनी होगा 75% यहाँ का युवा युवती को ही मिलेगा। ये तय कर लिया है। झारखंड कैसे करके यहाँ इतना हजार यहाँ निजी कंपनी है, औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ का इस धरती के आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को जगह नहीं। इसलिए कानून बनाना पड़ा झारखंडियों के हित के लिए, झारखंडियों के यहाँ का पहचान को बचाने के लिए, यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए। झारखंड अलग राज्य होने के साथ से ही ये सब हम लोग आंदोलन के समय यही बात होते रहते थे। इसलिए आज का सरकार जो है हर तरह की सोच के, क्यों यहाँ विकास का सूची से नीचे है, इसलिए इरिगेशन का भी प्राथमिकता दिया जा रहा है। यहाँ बहुत से छोटे बड़े किसान है, बहुत सा यहाँ डैम भी बना हुआ लेकिन रुका हुआ पानी। इसलिए हेमंत बाबू वो भी सोचा है हर संतल परगना से कुल्हान या पूरा झारखंड क्षेत्र में पिछले दिन पलामू जाके या कितना प्रकार में पाइपलाइन से सन नदी और कोयल नदी का पानी पूरा पलामू में 24 घंटा हर खेती में पानी पहुंचाएगा। ये भी हम लोग शुरुआत किया। जिस पलामू में सुखाड़ की बरसात समय आते हैं उसी जगह में पाइपलाइन से हर खेत में पानी पहुंचेगी। उसी संतल परगना में उसी तरह पाइपलाइन से, इसीलिए कुल्हान के धरती में भी हर जगह उसी तरह का व्यवस्था किया जा रहा है। ये 4 साल के अंतर्गत में इतना काम हम लोग किया है। 2 साल तो कोरोना में गया, 2 साल में इतना कम किया गया है जो उन लोग 25 साल में भी नहीं कम कर सकेगा भाजपा वाला लोग ने। कभी वो लोग इस सत्ता में वो लोग लंबा समय तक था, लेकिन वो लोग इस तरह की योजना कभी लाने का नहीं काम किया। कहता है ये लोग बड़ा बड़ा बात करता है, ये भी चुनाव होने से बोलता है गांव की ओर चलो वोट मांगने। अरे जिस गांव में जाइएगा, जिस परिवार को पूछेगा, वहां गठबंधन सरकार की योजना पहुंच चुका है, हेमंत बाबू का सोच पहुंच चुका है, हर परिवार को योजना से लाभ मिल चुका है। कहां जाओगे? या रोड रास्ता से लेके जो डबल इंजन का सरकार जिस स्थिति में हॉस्पिटल को छोड़ते गया था, आज जाइए कहीं भी हॉस्पिटल, चाहे जिला हेडक्वार्टर का, चाहे अनुमंडल का, चाहे ब्लॉक स्तर में, हर स्वास्थ्य केंद्र में बदलाव आया। इसी मैदान से, इसी ऐतिहासिक मैदान से 50,000 सुखी मंडल को 8,247 करोड़ हम लोग सहयोग किया 4 साल के अंदर में। कौन किया है? डबल इंजन का सरकार का समय सिर्फ 600 करोड़ किया था। हम लोग जानते हैं यहाँ का स्थिति, यहाँ का महिला समूह कितना मेहनत करती है लोग। इसीलिए ये सरकार उस सखी मंडल को उनका, ताकि अपना पैर से खड़ा हो सके, कुछ अपना हुनर आ जाए और अपना संसार चलाए, इसलिए 8,247 करोड़ हम लोग सहयोग देने का काम किया। कौन सोचता ये हमारा महागठबंधन के सरकार का सोच है। हमने विद्यार्थियों के लिए भी और हमारा यातायात का सुविधा, ताकि कोई भेदभाव नहीं रहे। हमारा झारखंड एक खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, जो उस धन से, उस खनिज संपदा से यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को
बड़ा दूर में रखा गया है, इसीलिए आज ऐसी स्थिति है। जाग गया है यहाँ का, ये सरकार ने एक एक योजना और एक बहुरूपीय लोग का राजनीति करने वाला का एक एक चीज समझ लिया है। ये लोग बहुत बहुरूपीय है भाजपा वाले लोग, इसीलिए झारखंड में लोग खनिज संपदा पर नजर है। झारखंड की जनता के यहाँ का आदिवासी मूलवासी के प्रति उनका भावना नहीं है, नहीं तो CNT SPT एक छेड़छाड़ करने का कभी नहीं सोचता। इसीलिए आज हमारी सरकार नशा से बचाने के लिए जो हमारा बहन बेटिया जो दारू हांडी यहाँ बेचते हैं, ऐसा 33,000 से 35,000 ऐसा बहन बेटिया का हम लोग मदद दे दिया 50,000, ताकि आप लोग ये छोड़ दीजिए। इसी से हमारा समाज गलत की ओर जा रहा है। इसी नशा के चलते हमारा समाज में बहुत गलत उलट करके समाज कमजोर या परिवार कमजोर हो रहा है। इसलिए आप लोग वहां से दूसरा आप लोग सहयोग कीजिएगा। इसीलिए हर तरह का युवा को भी रोजगार देने के लिए ये सरकार की सोच है। 25 लाख तक ऋण देने का 40% सब्सिडी का देने पर प्रभावित किया है। आ जाओ यहाँ का बेरोजगार युवा अपना छोटे बड़े व्यवसाय शुरू करो और 40% छूट से आप लोग रहेगा। ये कौन सोचा है? ये हमारी सरकार के युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, छोटे साइकिल दुकान, हर तरह की आप लोग सीखिए। आप लोग लोन में गाड़ी लीजिए, 40% हम लोग छूट दे रहे। ये सरकार झारखंडियों का भावना के साथ है। इसीलिए हम सभी जो भी आए हैं आज, अब वो आवास स्वीकृति इस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, बाकी सब निराश नहीं होंगे। 3 महीने के बाद फिर 9 लाख परिवार को हम लोग देंगे। आने वाला दिन एक भी झारखंड में एक भी परिवार नहीं रहेगा बिना घर, सब पक्का मकान में रहेंगे। और यहाँ का भाषा सांस्कृतिक, यहाँ का जनजाति भाषा से भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई शुरू करने हम लोग शुरुआत करेंगे, ताकि झारखंड में जो सोच करके झारखंड को अलग राज्य किया गया है, जो सोच करके हमारा महागठबंधन सरकार बना है, झारखंड के आदिवासी, झारखंड की मूलवासी का उनका भावना के साथ कदम पर कदम मिलके हम लोग झारखंड को इस खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश को हम लोग यहाँ का आदिवासी मूलवासी को एक अपना पैर में खड़ा होके एक दिन अच्छा झारखंड, आदर्श झारखंड बनाएंगे, जिस झारखंड में मनुष्य जीवन का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके संवेदनशील सोच के लिए और आपके शानदार प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अपने प्लाकार्ड्स को हवा में लहरा दीजिए। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से धन्यवाद कह दीजिए आप सभी लोग। क्या बात है, विकास विकास और सिर्फ विकास नजर आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। जी हाँ, आसमान की खुशियां तक आपके बीच आएंगी, झारखंड वालों के बीच आएंगी। और इन्हीं खुशियों के बीच आइए अब अबुआ आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरण का समय है। निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया अपने कर कमलों से इन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान करने की कृपा की जाए। पहला नाम रूपा तिर्की, रांची जिले के नामकुम प्रखंड से रूपा तिर्की पहली लाभुक आएंगी।
होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये है रूपा तिर्की अब आवास योजना के लाभुक स्वीकृति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। जोगिया टोपो अगली लाभुक अब आएंगी ये मंच पर। जोगिया टोपो जी इस समय इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। शाबिर हुसैन आगे आएंगे। शाबिर हुसैन ओरमांझी प्रखंड से आप हैं। अब आवास योजना का स्वीकृति पत्र आज आपको दिया जा रहा है। दीपक कुमार नायक नगड़ी ब्लॉक, दीपक कुमार नायक जी हमारे अगले लाभुक होंगे। ये हैं दीपक कुमार नायक। और अब अगला आमंत्रण होगा हस्बैंड निशा अगली लाभुक हैं। धन्यवाद कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आवाज देने के लिए। सोमरी देवी गुमला जिले से अगली लाभुक, सोमरी देवी गुमला जिले से। ये है मंच पर सोमरी देवी इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। और इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे बात करते हुए। बिरसमणि देवी अगली लाभुक होंगी। बिरसमणि देवी आप भी गुमला जिले से हैं। कोयल देवी गुमला जिला, कोयल देवी गुमला जिला। और इनके बाद राखी देवी जी गुमला। गुमला से ही आएंगी बसंती कुमारी जी। बसंती कुमारी जी गुमला। और इसके बाद लोहरदगा से हसीना खातून जी। अगला नाम मुन्नी महली जी, लोहरदगा की मुन्नी महली जी। लोहरदगा से ही आएंगी उषा उरांव जी। इनके बाद लोहरदगा की ही सरस्वती देवी जी। अब वो आवास योजना के तहत लाभुकों के भी स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं। सरस्वती देवी जी लोहरदगा। और इनके बाद उर्मिला देवी जी, लोहरदगा की उर्मिला देवी जी। और इनके बाद मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत परमिट प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे विशिष्ट अतिथि आलोक कुमार महतो सिमडेगा, कन्वर टू सिमडेगा रूट। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत परमिट प्रदान किया जा रहा है। कन्वर टू सिमडेगा, आलोक कुमार महतो सिमडेगा के। और इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम के सचिन कुमार अग्रवाल, गुदरी टू चक्रधरपुर का ये परमिट प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी विशिष्ट अतिथिगण साथ में। और इनके बाद गुमला से विनीता कुमारी जी, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत बसिया से कटकई का ये परमिट
आपको प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत परमिट प्रदान करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान करने के लिए और साथ में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ करते हुए परमिट प्रदान करने के लिए जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर धन्यवाद कीजिए, आभार प्रकट कीजिए।